जन्नत वरिष्ठ नागरिक पता सुगत्य ब्रह्म MS माथुर गोरखपुर विद्यालय गोरखपुर वर्ष 1973-74 बैच का MS बिहार सरकार का। मैं आपको सच्ची घटना कृष्ण भगवान राधा रुक्मिणी का बता रहा हूँ। आप सुनिए, आपका आपके समाज परिवार का कल्याण ही कल्याण सुना जाए। मेरे प्यारे साथियों, एक सतपाल जी थे। वो शादी नहीं करना चाहते थे, अधबुढ़ सा हो गए थे। उनकी इच्छा थी कि मैं शादी जब ही करूँगा जब मेरे गुण के समान लड़की। राधा कृष्ण बहुत बड़े प्रिय भक्त थे। जब आधी उम्र बीत गई तो एक ब्राह्मण आया और बताया कि आपका शादी के लिए मैंने योग्य लड़की देखी है, जो कि लड़की बहुत मांगलिक है और उसका एक ही प्रण है कि आज जो कम से कम 100 आदमियों को साथ खिलाएगा उसी की शादी करेगा। और सतपाल जी महाराज कहते हैं कि ओ मैं शादी अभी करूँगा। तब वो चाहती है तो मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, राधा कृष्ण भक्त हूँ, अब उससे अच्छा क्या होगा। इस पर हमारे श्री राधा वो ब्रह्मण वो कहे कि लगन तो दूर से होगा, आप जब भी जितना जल्दी शादी करा दें मैं एकदम तैयार हूँ। इस पर सतपाल जी महाराज उससे शादी उसके सुविधा अनुसार यदि 100 ब्राह्मणों को भोजन कर प्रसाद कराना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। प्रसाद हमसे भी कोई कहता है तो हम कहते हैं कि भाई यदि 100 से 1000 बैठने का व्यवस्था कीजिए। प्रसाद आए हुए आदमी जो कथा सुने उसे प्रसाद देना ही और बैठने का उचित अच्छा व्यवस्था करना चाहिए। यदि जो नहीं बैठे तो कथा कहवाने वाले पाप के भागी। इस पर सतपाल जी महाराज कथा कहवाते थे, कहते थे और लगभग 100 ब्राह्मणों को कहते थे। उसमें कोई गरीब ब्राह्मण भी आए, कोई भी आ जाता था, कोई जाते थे खिलाते पवाते थे। एक कभी 125, कभी 150, कभी 100, कभी 90, मतलब ऐसे चलता रहता था। सतपाल जी महाराज अपना सामान सब बेच पहले पूर्वजों का जमींदार थे, पवाए। उसके बाद धीरे धीरे बेचते आते गए। और जब धीरे धीरे उनके पास कुछ नहीं रहा तो भी राधा कृष्ण के भक्त से परम भक्त थे मिलते, इसलिए कहीं से उसने पहुँचा। जब उनके पास सब कुछ बिक्री हो गया, कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने कर्ज लेना सीखा। क्योंकि जमींदार घर के थे इसलिए जिससे कर्ज मांग दे देता था, उससे उस सतपाल जी महाराज गरीबों को भोजन कराते थे। जब धीरे धीरे जब लोग जान गया कि नहीं मिलेगा कर्ज, तो अब वो क्या करे कि चोरी करने लगे। सीधे साधे ब्राह्मण लोगों के घर जा करके इच्छा मांग। बाकी एक बात, केवल उतना ही लेते थे, सीधा चावल दाल नमक, जिससे कि वो किसी को साथ आ सके। जब धीरे धीरे वो भी नहीं, सब लोग अपने घर का रक्षा करने लगे तो अच्छे अच्छे जमींदारों के यहाँ लगे ये करने सोना चांदी, जिससे बेच करके वो गरीबों को प्रसाद दिलवा सके, करा सके। इस पर जब उससे भी नहीं हुआ तो अब सोचने लगे कि बड़े बड़े साधु महाराजों को, साधु सन्यासियों को ये करें और उससे अब प्रसाद होने लगे। राधा कृष्ण जी अब अपने भक्त का अंतिम परीक्षा लेते हैं, देते हैं। उनके पास कुछ नहीं रहे, मगर उस चोरी और डकैती बेईमानी के धन से अपनी पत्नी
कुछ भी उससे प्रसाद नहीं ग्रहण करते थे। कृष्ण भगवान एक मत्ते हमारे ठाकुर जी नन्हे एक ही रूप में और सोने की अंगूठी, मुकुट, कुंडल, जूती सोने का सब पहन करके गए जा रहे थे। तो रुक्मिणी कहती हैं कि आप अकेले प्रभु क्यों जाते हैं लक्ष्मी स्वरूपा, हमको भी ले चलिए। तो कहेंगे आप सतपाल महाराज जी को नहीं पहचानिएगा, आप क्या जाके कहे नहीं, कहे मैं भी चलूँगा। वो भी एकदम राज धाज मुकुट सोना हीरा जवाहरात सब सामान पहन के चले। जब सतपाल जी देखते हैं तो कहते हैं कि वो ठाकुर जी कहते हैं इसके पास तो इतना सामान है कि 10 दिन का हमारा भंडारा लगभग चल ही जाएगा। जब वो देखते हैं तो कहते हैं कि तब तक जो ही उनसे बातचीत करते हैं तो बड़ी लक्ष्मी स्वरूपा होते कहते वो ये तो हमारा महीनों का काम चला जाएगा। तो कहते हैं कि एक हमको सुने हैं कि एक सतपाल नाम का चोर है, उससे बचने के लिए हम जाते हैं और देखते हैं वो कैसा है। हम तो बता देंगे, हम उसको जानते हैं, घने जंगल से होकर के जाना पड़ता है, बीच घने जंगल में रहता है, मगर हमारा एक ही है कि एक दिन का प्रसाद गंवाने का 100 पंडितों का दे देते हम ले चलेंगे उस पर तुरंत करके। ठीक है, लो जल्दी से जल्दी वो अपने महारानी जी रानी पत्नी को दे करके और आए कहे कि ले चले। जब लेके चलते हैं घोर जंगल में तो वहाँ कहते हैं कि अपना पगड़ी बनाते कहते इस पर सब रख दो, अब तुम्हें मैं ही सतपाल बदमाश हूँ। और तो वो लगे रखने और उससे भी कहे कि सब ये है। वो कहता राम कहते कि यदि कृष्ण का रहता तो को उठियो चाहे उसका बिछिया छोड़ देते, मगर यह तो राम भक्त है, इसको आज छोड़ूंगा नहीं। इसलिए ले करके जब ये कहा, जब सब अंगूठी हाथ का नहीं तो कहता कि मैं इसको लूँगा ही। जब तुम कहते ये तो हम बालपन थे, ये निकल नहीं पाएगा, कहते लाओ मैं इसे काट करके ही लूँगा, इससे कम से कम एक दिन के मेरे संतों का भोजन तो पास रहेगा। और जब काटने गया एकदम चतुर्भुजी कृष्ण भगवान जी प्रसन्न हो गए, जो रावण को मारे, कंस को मारे, उसको जटायु को मारे, नरसिंह अवतार को मारे, जिसको पृथ्वी को लोक को क्या क्या नहीं, वो कृष्ण भगवान हमारे वासुदेव और रुक्मिणी उससे हाथ में प्रबल प्रेम के कारण मैंने हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले न टले जन का मान न टलते देखा। जब वो ले जाते हैं तो लेकर के राम करते हैं और कहते हैं कि मैं ठाकुर जी। अब उनके चरणों में सतपाल गिर जाता है और कहता है माफ़ कीजिए माफ़। जब अंतर ध्यान जब रोने लगते हैं वो उनको गले धर के रोते हैं, रुक्मिणी सभी की मैं माफ़ किया, माफ़ हो, तू अपने उसमें से एक दाना नहीं खाए, जो खाए भक्तों को खुआए। अब रुक्मिणी तो कहते हैं नहीं, जिसके कारण से मैं उसको भी दर्शन दिए। तो छोटे छोटे बालक को लेके जाते हैं। जब उनकी पत्नी देखते हैं कहते तू छोटे छोटे बालक कहाँ से लेने हैं, बहुत सुंदर बालक। तो उसको देख करके और कहे कि ये साक्षात लक्ष्मी और विष्णु है, राधा कृष्ण है, वो दोनों आदमी पास के प्रभु भक्त के गुलाम होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जो न कर दे प्रभु अपने नहीं खा करके वो चोरी का माल लेकर के भक्तों को पवाते थे। कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जय श्री राम। सबका कहने सुनने वाले का तो दलित दूर हो। जय श्री कृष्ण।